नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर बाइजेक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 3 minus 4x 3 minus 4x x has power 1 means this function is linear function fx is in form of a plus bx। तो अगर इस क्वेश्चन के बाद कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए, चाहे उसके अंदर a और b की वैल्यूज कुछ भी हो, तो आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की तरह सिमिलरली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी देखेंगे। इंजेक्टिविटी, सिंस फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, डेफिनेटली माइनस, इस फंक्शन को देखिए आप, इसके अंदर 3 minus 4x है, तो x का 4 टाइम्स करके उसका नेगेटिव लेके उसमें 3 ऐड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस x1 और x2 को मॉडिफाई करके 3 minus 4x की फॉर्म में लाएंगे। तो minus 4x1 will not equal to 4x2. If minus 4x1 we take, then definitely minus 4x2 के इक्वल नहीं होगा। 3 ऐड करने के बावजूद भी ये 3 minus 4x2 के इक्वल नहीं होगा, means fx1 is not equal to fx2, means this function f is injection। अब बारी है सर्जेक्शन की। सर्जेक्शन के अंदर हम वो मेथड लेंगे जिसमें एक्सप्रेस करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। सिंस y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 3 minus 4x, then y is equal to 3 minus 4x, definitely 4x will be equal to 3 minus y, then x will be equal to 3 minus y upon 4। x की जो वैल्यू राइट साइड में आई है उसको ध्यान से देखिए, इसमें हमें y इंसर्ट करना है, y पुट करना है। y कहां से आएगा, इसका जो कोडोमेन है वो r रियल नंबर सेट है। अगर हम कोई भी रियल नंबर y की जगह इंस्टॉल पुट करते हैं तो 3 माइनस रियल नंबर एक रियल नंबर होगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो अगेन रियल नंबर मिलेगा। तो ये बिलोंग करेगा किसमें, r में। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r implies that for all y belongs to r there exists x belongs to r such that fx is equal to y, means this function is surjection। ये फंक्शन सर्जेक्शन हो गया, इंजेक्शन था और सर्जेक्शन भी है, दिस फंक्शन इज बाइजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n, नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट में डिफाइन हो रहा है। अगर हम फर्स्ट 1 पुट करते हैं तो 1 कहां पुट करेंगे, इफ n इज ऑड इसमें पुट करना पड़ेगा। तो लेट वी हैव 1, 2 belongs to n such that 1 is not equal to 2। हमने 1 and 2 दो एलिमेंट्स नेचुरल नंबर सेट में ऐसे लिए हैं जो अनइक्वल हैं। चलो इनकी इमेजेस देखते हैं। f1 का वैल्यू क्या होगा, यहां पुट करेंगे बिकॉज n इज ऑड, तो हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 plus 1 upon 2 that is 1। f2 का इमेज क्या होगा, तो 2 upon 2 अगेन वी गॉट 1, मीन्स 1 का इमेज भी 1 है और 2 का इमेज भी 1 है। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, मीन्स नॉट इंजेक्शन, f इज नॉट इंजेक्शन। तो इंजेक्टिविटी इस फंक्शन की हमने चेक करी, ये फंक्शन f इंजेक्शन नहीं है। बात करेंगे सर्जेक्शन की, तो सर्जेक्शन चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसका रेंज फाइंड करते हैं। रेंज ऑफ f निकालेंगे तो 1 2 3 4 से लगा के n इंफिनिटी तक आएगा जो n के इक्वल है। n से कंपेयर कर रहे हैं बिकॉज n इज कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्शन बट सर्जेक्शन। f इज सर्जेक्शन, ये फंक्शन इंजेक्शन नहीं है लेकिन सर्जेक्शन है। रेंज कैसे निकाला, तो देखो 1 and 2 पुट किया तो 1 आया, 3 and 4 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 5 and 6 पुट करेंगे तो 3 आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे और हम सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते जाएंगे। नेचुरल नंबर सेट है हमारे पास डोमेन में, तो रेंज निकालना कोई खास बात नहीं है। 1 1 करके एक इनपुट्स डालते जाइए और आउटपुट्स कलेक्ट करते जाइए और रेंज को आप डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये फंक्शन देखिए, इस फंक्शन के लिए हम बहुत देर से सोच रहे थे कि डिस्कस भी किया था कि रैशनल फंक्शन का इंजेक्शन कैसे प्रूव करते हैं। तो इस मेथड को अब हम देखो, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर इंजेक्शन है, हमने जनरल एलिमेंट लिए थे। ये फंक्शन ऐसा था जो इंजेक्शन नहीं है, हमने काउंटर एग्जांपल दिया था। यहां क्या कर रहे हैं ये देखिएगा, सिंस फॉर ऑल x1, x2 belongs to r minus 3,
अब ये r माइनस 3 क्यों लिखा है इसने फर्स्ट सेट? बिकॉज अगर वो 3 की वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे तो fx नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो उसने डोमेन में से 3 को एलिमिनेट कर दिया है, हटा दिया है, ताकि ये फंक्शन नॉट डिफाइन होने से बच जाए, वेल डिफाइन बना रहे, इसके लिए उसने 3 हटाया है। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r माइनस 3 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं हम, इमेजेस इक्वल ले चुके हैं और हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 मींस x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 मींस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 माइनस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 प्लस 6। हम कैंसिलेशन करेंगे, x1 x2 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। मीनिंग साफ है, f इज इंजेक्शन। यहां क्या है, हमने क्या प्रूव किया कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो अगर एलिमेंट्स डिफरेंट होते तो इमेजेस डिफरेंट होती। तो इस स्टेटमेंट का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो हमारा ये स्टेटमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए, उसका और इसका मीनिंग सेम है कि इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अब बात करते हैं सर्जेक्शन की। सर्जेक्शन के अंदर फिर वही तरीका, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3y माइनस 2। x की वैल्यू कितना आया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। इस x की वैल्यू को ध्यान से देखिए और यहां देखिए डिनोमिनेटर y माइनस 1 है। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर सकते होते तो x हमको मिलता ही नहीं, डिफाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो अपॉन में 0 आ जाता। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना होगा हमें जब हम चेक कर रहे हैं कि ये रियल नंबर होगा या नहीं। दो बातों का ध्यान रखना है, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अपॉन में 0 आ सकता था अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते, लेकिन हमारी जो कोडोमेन दे रखा है, सेकंड सेट दे रखा है, उसके अंदर 1 को एलिमिनेट कर रखा है। अगर ये 1 को एलिमिनेट नहीं करता तो हम कह देते कि डज नॉट एग्जिस्ट, x डज नॉट एग्जिस्ट इन व्हाट r माइनस 3। पर फिलहाल हम y की वैल्यू रख ही नहीं सकते, तो 100% ये x की जो भी वैल्यू आई है वो फर्स्ट सेट मींस डोमेन के अंदर r माइनस 3 के अंदर बिलोंग करेगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r माइनस 1। मीनिंग इज वेरी क्लियर, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेकंड सेट दैट इज r माइनस 1, we have there exists x belongs to r minus 3 such that fx is equal to y। ये एक सेट लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को अगर आप 4 बार रिवाइज कर देते हो, बोल देते हो, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। क्या कह रहा है ये, फॉर ऑल y belongs to b there exists x belongs to a। सारे y जो b में रहते हैं उनके लिए कोई ना कोई उनका दोस्त फर्स्ट सेट के अंदर मौजूद होगा। सेकंड सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेजेस अगर फर्स्ट सेट में मौजूद है तो वो 100% सेकंड सेट का वो एलिमेंट रेंज के अंदर काम आ जाएगा। और अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, सारे जो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट है वो सब के सब रेंज में काम आ जाए। जैसे कि यहाँ पे 1 काम में आने वाला नहीं था, लेकिन 1 यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर अगर 1 को हटा दे तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन सर्जेक्शन नहीं होगा। फिलहाल ये इंजेक्शन भी है और सर्जेक्शन भी है, मींस दिस फंक्शन इज अगेन बाइजेक्शन। तो हम इस फंक्शन के लिए बात कर रहे थे कि रैशनल फंक्शन है ये, fx इक्वल टू px अपॉन qx फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन की इंजेक्टिविटी चेक करते समय आपको ये मेथड यूज करना है। सेकंड मेथड क्या, कि आपको 2 एलिमेंट ऐसे लेने हैं, इमेजिन करने हैं कि उनकी इमेजेस इक्वल है और आपको सॉल्व करके x1 इज इक्वल टू x2 लाना है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्शन। और सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, देन शो दैट सेकंड सेट के अंदर सारे y जो हैं उनका x मौजूद होगा फर्स्ट सेट के अंदर। बस इतना करने से ये फंक्शन सब्जेक्शन हो जाएगा और यही बाइजेक्शन है।